स्टूडेंट्स, आज हम आपके संस्कृत में पढ़ेंगे द्वादशः पाठ, जिसका नाम है क रक्षति क रक्षति। कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित या कौन रक्षा करने योग्य है। इसका मतलब ये है कि कौन रक्षा करेगा या हम में से कौन ऐसा योग्य है जो इसकी रक्षा करेगा। यहाँ पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में बताया गया कि प्लास्टिक से किस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। इस पार्ट में पर्यावरण पर केंद्रित है और हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि हम इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है, मतलब वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस पार्ट में पर्यावरण तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ और विकसित करने का प्रयास किया है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो हम इधर उधर उसको नहीं फैलाएं, पर्यावरण को दूषित नहीं करें। पाठ को पढ़ने से पहले आप शब्दार्थ पढ़ेंगे, शब्दार्थ के अर्थ को समझेंगे। अब देखिए, आप इसमें कुछ छात्राएं हैं जो आपस में बगीचे में जा रही हैं, पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, और वो किस तरह से प्लास्टिक के प्रदूषण पर बात कर रही हैं। काश्चन बालिकाः भ्रमणाय निर्गताः परस्पर मल्यपन्ति, मतलब यहाँ क्या आ रहा है, कुछ लड़कियाँ घूमने के लिए निकलकर आपस में बात करती हैं। फर्स्ट वाली लड़की का नाम क्या है, रिपंची। रिपंची क्या कह रही हैं, रिपंची परमिंदर परमिंदर यही आगच्छ उपवन प्रविश्यामः, मतलब वो क्या बोल रही है रिपंची की परमिंदर परमिंदर यहाँ आओ, हम बगीचे में जा रहे हैं। दूसरी लड़की से एक लड़की कह रही है, परमिंदर क्या बोलती हैं, अरे उपवनस्य द्वारे एक प्लास्टिकस्यु तानि क्षिप्तानि इतस्ततः विकिरणानि। परमिंदर कह रही हैं कि अरे बगीचे के द्वार पर ये फेंकी हुई प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर बिखरी हुई है। हम कहीं भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ फेंक देते हैं, तो वैसे ही उस बगीचे के बाहर प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी है, तो परमिंदर बता रही है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, कचनार। कचनार नाम की क्या बोल रही है कि जना प्रसादम कुर्वन्ति, मतलब लोग लापरवाही करते हैं। प्रमादः कुर्वन्ति, जना प्रमादम कुर्वन्ति, मतलब क्या कह रहे हैं कि लोग जो हैं लापरवाही करते हैं, मतलब कहीं भी कचरा डाल देते हैं या प्लास्टिक की थैलियाँ डाल देते हैं। प्लास्टिक पुटकेषु खाद्यवस्तूनि गृहीत्वा भक्ष्यन्ति परं तानि पुटकानि मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति, मतलब प्लास्टिक की जो छोटी थैलियों जो जिसमें हम कुछ भी खाने के लिए योग्य वस्तुएं लेकर खाते हैं, और उन्हीं थैलियों को रास्ते में इधर उधर कहीं भी हम फेंक देते हैं। मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति, मतलब कहीं भी फेंक देते हैं। रोजलिन क्या कहती है, महती इयं समस्या अपि प्रविश्यामः। रोजलिन बोलती कि यह बहुत बड़ी समस्या है, क्या अंदर चलें, मतलब बात करते हुए बोलती कि हम अंदर चलें। रिपंची अस्तु प्रविश्यामः सर्वा उपवने प्रविशन्ति, ठीक है अंदर चलते हैं, रिपंची बोलती हैं, और सभी बगीचे में प्रवेश करते हैं। कचनार कुत्र उपविशामः, क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ बैठें। कचनार बोलती कहाँ बैठते हैं। रिपंची अस्मिन् काष्ठपीठे उपविशामः सर्वा उपविशन्ति, मतलब रिपंची बोलती कि इस लकड़ी की बेंच पर हम बैठते हैं और सभी बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर के नीचे वाली लाइन देखेंगे, रिपंची अपि पश्यत वयं त्रयोपविष्टा तत्र कानि वस्तूनि सन्ति। रिपंची क्या बोल रही हैं, क्या देख रही हो, अपि पश्यव वयं त्रयोपविष्टा तत्र कानि वस्तूनि सन्ति, कि क्या देख रही हो, हम सब जहाँ बैठे हैं वहाँ कौन सी वस्तुएं हैं, मतलब यहाँ कौन सी वस्तुएं हैं। परमिंदर क्या बोल रही हैं, आम आम वस्तूनि वस्तूनि या बहुनी वस्तूनि परितो विकीर्णानि, मतलब हाँ हाँ बहुनी वस्तूनि, मतलब बहुत सारी वस्तुएं जो हैं, परितो विकीर्णानि, मतलब चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं जो हैं वो फैली हुई है। कचनार यथा अस्तुतः जलकुबी कंदुकम इत्यादि। कचनार बोलती है कि जैसे थैली, पानी की बोतलें, गेंदे इत्यादि हैं। तो रोजनील नेक्स्ट पेज पे देखिए, रोजनील आत्मनपि पश्यम, मतलब रोजनील क्या बोलती हैं,
अब देखिए रोजनिल क्या कह रही है कि हला आत्मनपि पश्चिम, मतलब सखी अपने आप को भी देखो कि हमारे ऊपर भी मतलब कितनी प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो चिन्नम्मा बोलती है आम आम पश्यामी एव, हाँ हाँ देख ही रही हूँ। अब वो चिन्नम्मा नाम की लड़की बोलती है हाँ मैं देख ही रही हूँ कि मम सविधे कंकतम कुंडलम केशबंधः घटिपट्टिकाः कंकणम और इत्यादीनि सर्वाणि विराजन्ति किमसी वक्तुकामा। तो मेरे पास में कंघी, कुंडल और क्लिप और क्या बोलती है घड़ी का पट्टा, कुंडलकम केशवम मतलब घटी पट्टिकाम और कंकणम मतलब कंगन इत्यादि नहीं मतलब आदि सब कुछ वस्तुएं हैं। क्या कहना चाहती हूँ, वो क्या कहती है फिर बाबा की कि किमसी वक्तुकामा, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो। डिपंची बोलती है इदम धात्वयम यद एतानि सर्वाणि वस्तूनि प्रायः प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति। डिपंची बोलती है कि ये ध्यान देने योग्य है कि ये सब वस्तुएं प्रायः प्लास्टिक की ही बनाई जाती हैं या बनी हुई हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। कश्नार पूर्वम तुम प्रायः कार्पासैनम चमर्णा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। मतलब कचना बोलती है कि पहले तो प्रायः कपास की चमड़ी, लोहा, लाक्षया लाख और मिट्टी मृत्तिकया या कास्टेन लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं भी मिलती हैं या मिलती थी। पहले मिलती, अभी कुछ मिलती है पर हम उसका उपयोग नहीं करते। पर पहले इन चीज़ों की इन वस्तुओं को हम इस रूप में किन किन चीज़ों की बनी हुई वस्तु का प्रयोग जो करते थे वो कौन बोल रही है, कचनार, कि पहले कपास, चमड़ी, लोहा, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी वस्तुएं ही मिलती थी, तब प्लास्टिक का उपयोग नहीं था। वस्तूनि एव प्राप्तं स्म अधुना ततः स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकीर्णानि सन्ति एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति। अब क्या होता है कि अब उनके स्थान पर प्लास्टिक की बनी वस्तुएं सब तरफ फैली हुई हैं। सब मतलब लकड़ी, लाख, लोहा, चमड़ी, इनकी जगह हम किसका उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। और ये सस्ती भी मिलती हैं, कम मूल्य में मिल जाती हैं। क्या कि एतानि अल्प मूल्यानि अपि सन्ति, ये कम मूल्य में मिल जाती हैं। अब चेन्नम्मा बोलती है कि अहो कमलमस्तु विस्त्रमृत। क्या बोलती है चेन्नम्मा कि हम तो भूल ही गए हैं कि अरे कमल को तो भूल ही गए। कमल मतलब जो पेन हम यूज़ कर रहे हैं, लिखने के लिए जो पेन हम यूज़ करते हैं उसके बारे में क्या बताया गया कि कमल को तो हम भूल ही गए। कोऽपि एतत् अनुमातुं शक्नोति यत् एकस्मिन् कलमे कति मसीयष्टय प्रयुज्यन्ते। मतलब अरे हम कमल को तो भूल गए हैं, कोई ये अनुमान लगा सकता है कि एक कलम में कितने रिफिल प्रयुक्त होते हैं। मतलब अंदर की जो रिफिल का जो अपन प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। परमंदिर क्या बोलती हैं, अनुमयते यत प्रत्येकम छात्रा प्रति सप्ताहं स्वकलमे एकां मसीयष्टिं पूरयति। मतलब ऐसा अनुमान है, परमंदिर कहती है कि ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक छात्रा प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में अपनी कलम में एक रिफिल को तो पूरा करती होगी। मतलब एक पेन में एक रिफिल का यूज़ करती है। कौन बोलता है, मतलब कौन बोलती है, परमिंदर बोलती हैं। तात्पर्य इदमस्ति यत एकस्मिन् वर्षे न्यूनान्यून्यं प्रायः 50 मस्टियष्टयः तया प्रयुक्ता भवन्ति। मतलब इसका तात्पर्य है कि एक वर्ष में एक ही कमल से कम प्रायः 50 रिफिल उसके द्वारा प्रयुक्त होती है। मतलब कम से कम एक लड़की एक साल में 50 रिफिल यूज़ कर लेती है। मतलब एक वर्ष में कम से कम, मतलब यहाँ सिर्फ एक अंदाज़ा लगाए कि कम से कम 50 रिफिल का प्रयोग तो कर ही लेती है। अब चेन्नम्मा क्या बोलती हैं कि अहो कलमस्तु विस्मृतः। अब चेन्नम्मा बोलती है कि पर क्या हम एक वर्ष में एक ही कलम यूज़ करते हैं, मतलब एक ही पेन यूज़ करते हैं। तो चेन्नम्मा क्या बोलती है, परम किम वयम एकस्मिन् वर्षे एकस्यैव कलमस्य प्रयोगं कुर्मः। मतलब क्या हम एक वर्ष में एक ही कलम जो है यूज़ करते हैं। कौन बोलता है, चेन्नम्मा बोलती है कि पर क्या हम एक वर्ष में एक ही कलम का प्रयोग करते हैं। अब जब सामूहिक
सामूहिक स्वर, सभी एक साथ बोलते हैं, नहीं नहीं वर्षे तो प्रायशः बहव कलमा विलुप्यन्ते, मतलब नहीं नहीं हम एक वर्ष में प्राय कितने ही पेन या कलम यूज़ कर लेते हैं। रिपंची, एका छात्रा त्रिषु मासेषु एकं कलमं क्रीणाति, अर्थात एकस्मिन् वर्षे चतुरः कलमानं क्रीणाति। अब रिपंची क्या बोलती है कि एक छात्रा 3 महीनों में एक कलम खरीदती है, मतलब एक और मान लो कि एक पेन हम 3 महीने तक चला लें तो एक लड़की 3 महीने में एक पेन चलाती है, अर्थात एकस्मिन वर्षे चतुर्थ कलमान क्रीणाति, मतलब अर्थात एक वर्ष में 4 कलम खरीदती हैं। रोजनील क्या बोल रही हैं कि अपरम च कलमेन स मयि अस्तिः अपि प्लास्टिक कावरणे समावेश्यते तर्हिम् आहत्य प्रतिवर्षम् एका छात्रा प्रायः 50 यष्टीनां चतुर्भिः कलमैः चतुःपञ्चाशद्भिः आवरणे प्रयोगं करोति। रोजनील क्या बोल रही है कि इसके अतिरिक्त कलम के साथ रिफिल भी प्लास्टिक के कवर के ही आते हैं, मतलब जो पेन के अंदर जो रिफिल होते हैं वो भी किसके होते हैं, प्लास्टिक के कवर के होते हैं। तो वो रिफिल हम कितनी यूज़ करते हैं, तब कुल मिलाकर हर वर्ष एक छात्रा प्राय 50 रिफिल और 4 कलमों में, मतलब 4 पेन के साथ 54 आवरण मतलब कवर का प्रयोग करती है। 54 कवर और 50 रिफिल का यूज़ कर लेती है। कौन बोलता है, ये रोजनील बोलती है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, कचनार क्या बोलती हैं, भवतु बहुधा प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दुर्गामिनः घातकान् परिणामान् वयं न द्रष्टुं शक्नुमः। क्या बोलती हैं कचनार कि अच्छा, प्लास्टिक के बहुत अधिक प्रयोग से दूरगामी घातक परिणाम को हम सब नहीं देख पा रहे हैं, मतलब प्लास्टिक कितना नुकसान करते हैं ये हम सब नहीं देख पा रहे हैं। प्लास्टिकम कदापि न गलती न च अक्षेति, मतलब प्लास्टिक जो है ना तो कभी गलता है और ना ही कभी नष्ट होता है। यथा अन्यानि वस्तूनि विनश्य मृत्तिकायां विलीयन्ते, जिस प्रकार अन्य वस्तुएं जो होती है जैसे लाख हुआ, चमड़ा हुआ, या बहुत सारी वस्तुएं जो नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती हैं, पर प्लास्टिक कभी मिट्टी में नहीं मिलता, ना तो गलता ना ही सड़ता है। चिन्नमा बोलते हैं, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लाभाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। चिन्नमा बोलती है कि प्लास्टिक के जो मिट्टी में लीन न होने के कारण हमारे पर्यावरण में बहुत नुकसान होगा, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा चिन्नमा बोलती है। रिपंची क्या बोलती हैं, एकेन पदार्थेन अपर पदार्थः सृजते अथवा विनश्यं वस्तु मृत्तिकायां मिलती। रिपंची क्या बोलती है कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है या नष्ट होकर वस्तु मिट्टी में मिल जाती है, परंतु प्लास्टिक में ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं है कि एक ही सामान से दूसरा सामान बना लो। अगर वो प्लास्टिक का एक सामान खराब हो जाए तो उससे दूसरा सामान बना लो, ऐसा प्लास्टिक में नहीं होता। पर दूसरे पदार्थ में हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु प्लास्टिक की ये प्रक्रिया असंभव है, ऐसा नहीं होता है। परमंदिर बोलती है, कल्पयतु यदि 100 वर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मितानां पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथ्व्यां प्रचलति तर्हि किं स्यात्। क्या बोलती है परमिंदर की कल्पना करो, कल्पयतु यदि 100 वर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मातानां पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया, क्या बोलती है कि यदि 100 वर्षों तक जब तक प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण या चलता रहेगा तो पृथ्वी क्या होगा, निर्माण प्रक्रिया पृथ्वी पर चलेगा तब क्या होगा, मतलब कंटिन्यू प्लास्टिक का निर्माण इस तरह से चलता रहता है, इस पृथ्वी का क्या होगा। और सर्वा सखेद विमर्शन्ति, और सभी दुख से विचार करने लग जाते हैं कि अगर इस तरह से प्लास्टिक के प्रयोग को नहीं रोका तो 100 सालों तक लगातार अगर प्लास्टिक का प्रयोग होता रहा तो क्या होगा। सभी सोचकर दुखी होते हैं और विचार करने लग जाते हैं। रोजनील, अत्र विषादेन किम, यहाँ दुख की क्या बात है। सर्वप्रथम तुम शिक्षकानां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया।
सबसे पहले तो शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हैं, मतलब शिक्षकों से बात करते हैं और हम सब विचार करते हैं। अस्माकं प्रयासोपि पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षितः, हमारे प्रयास से ही पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। अगर हम सोचें कि हम प्लास्टिक का उपयोग अगर करते हैं तो उसका इधर उधर नहीं फैलाएं, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करें, तो कहीं ना कहीं हम इसकी रक्षा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, हमें भी इसको जो अपने जीवन में उतारना है कि हम कहीं भी अगर बाहर जाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं तो हम इधर उधर नहीं फेंकें, हम उन्हीं को वापस दूसरा उपयोग कर लें धो के, पर प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और इधर उधर पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाएं। देखिए, आप अब इसमें एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा और शब्दार्थ पढ़िएगा। और फर्स्ट वाले में देखो उच्चारण करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको पदों की विभक्ति और वचन लिखना है, थर्ड वाले में उत्तर देना है, एक पदन उत्तर देना है, फोर्थ वाले में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देना है, और फिफ्थ वाले में धातु लकार पुरुष और वचन सभी बताने, पद दिए हैं उनके आपको धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये नंबर लिखे हुए हैं, गणित में नंबर आते हैं ना, जैसे मैथ्स वन नंबर लिखे हुए, उसमें आपको लगाना है कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। और योग्यता विस्तार पढ़ के आपको इसको समझना है। ओके।